आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पॉइंट से हम आगे निकल जाते हैं। मैं सिर्फ हाउ डू यू सी इंडिया इन 2021? मतलब 2020 में तो हमने देखा, आपने चाइना का जिक्र किया, आपने कहा जी मिलिटरीली आपके लिए अच्छा रहा क्योंकि चाइना में हो गए, क्वाड हो गया, फिर कोविड से डील किया। बट इंडिया एज ए स्टेट आप कैसे देखेंगे कि इंडिया 2021 में कैसा होना चाहिए? डू यू थिंक कि मोदी साहब मुल्क को राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? उम्मीदें लगाना अच्छी बात होती है, लेकिन उम्मीदें पाकिस्तान की जब प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हो तो वो टूटनी तय है। कंवर चीमा के सवाल कि 2021 कैसा रहने वाला है, कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि भारत पाकिस्तान को लेकर कुछ नरम रुख अख्तियार करेगा, लेकिन मेजर गौरव आर्या ने पल भर में उनकी उम्मीदों को चूर चूर कर दिया। देखिए साहब, मुझे तो लगता है बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है एंड और भी अच्छे डायरेक्शन में जाएगा 2021 में। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी ऑडियंस जो सुन रही है, आप इस चीज को आप आई होप आपके यूट्यूब पे भी इंटरव्यू जाए चीमा साहब, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक ज्यादा प्रेफर करते हैं, यूट्यूब लिंक और फेसबुक ज्यादा प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में। तो चीमा साहब, मैं देखिए ना, दो चीजें हैं। व्हेन मोदी डज समथिंग, आपको ये एक माइंडसेट समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जो भी बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, दे हैव 303 सीट्स इन पार्लियामेंट, राइट? वो वही कर रहे हैं जिनके लिए लोगों ने उनको वोट दिया था। मोदी जी अपने मन से कुछ नहीं कर रहे। अगर आप ये बोलें कि साहब मोदी जी अपने मन से ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट, ही इज डूइंग नथिंग। ही इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही हैज बीन सेंट टू द पार्लियामेंट टू डू। आज की तारीख में भी एक छोटा इलेक्शन भी हो, ठीक है, वहां पे भी मोदी के नाम पे वोट मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं तुम जाके ये करो, हमने तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया है। मोदी जी फिर वही जाके करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया। जैसे आपके यहाँ इमरान खान साहब है, राइट? इमरान खान साहब को किस लिए भेजा था? कि आप महंगाई कम करेंगे, करप्शन वालों का जेल में डालेंगे, आप एहतसाब करेंगे, राइट? तो उनको करना चाहिए क्योंकि उसी के लिए तो वो पीएम बने ना। He should do that. He's not doing that. He should do that. Similarly, मोदी जी जो भी कर रहे हैं 370 जाएगा, क्योंकि जैसे इमरान खान साहब ने बोला हमें तो पता ही नहीं था। अरे पता नहीं था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है भाई। मोदी साहब की स्पीचेस हैं कि जी हम आएंगे करेंगे। यहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया कि मोदी 10 बार इख्तिदार में आ जाए, 10 बार गवर्नमेंट बना ले, वो कर नहीं पाएगा। एक दिन सवेरे हम लोग बैठे थे स्टूडियो में, हमें बोला कि साहब आप स्टूडियो आ सकते हैं, कोई अर्जेंट ब्रेकिंग हो सकती है। ये 5 अगस्त की बात है 2019। तो मैं घर पे था, मैंने बोला आ जाता हूं। मैं गया, पहुंच गया स्टूडियो कि सर अमित शाह विल गो लाइव फ्रॉम पार्लियामेंट। मैं बोला मेरा क्या लेना देना है यार अमित शाह से, अमित शाह विल गो लाइव, ही इज द होम मिनिस्टर, हमें तो वो कुछ बात करेंगे फिर इंटरनल अफेयर्स की। मेरा तो कह रहा सर आप हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बैठ जाओ। तो बैठ गए। अमित शाह ने बोला, गए 5-6 मिनट की स्पीच थी उनकी। उन्होंने बोला मित्रों आज से 370-35 से नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, खत्म हो गया। हल्ला हुआ पार्लियामेंट में, बड़ा हुआ, कहानी खत्म हुई, इट्स नॉट कमिंग बैक, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी। जो बाइडेन, कमला हैरिस अपने सर पे खड़े होकर भंगड़ा कर दें, ये नहीं आ रहा वापस, आप नहीं कर सकते। जितनी जल्दी दुनिया भूल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इंडिया नहीं जा रहा वापस, ये नहीं होगा। और दूसरी चीज, एक और चीज ना चीमा साहब, ये लोग आउट ऑफ पावर और इन पावर अलग अलग बात करते हैं। कमला हैरिस ने क्या करा? कमला हैरिस ने बोला कश्मीर के बारे में, ये बारे में, वो बारे में। उसकी पहली स्पीच थी, उसमें 3 बार उसने इजराइल का नाम लिया कि हम सबसे बड़े सपोर्टर हैं जी इजराइल के। और यहां पे पाकिस्तानी पैसे दे रहे थे उसको, मुस्लिम्स फॉर बाइडेन का हैशटैग चला रहे थे, इतने $मिलियन दे दिए, उसने पैसे ले लिए। हम तो उसी ने वो करना है जो अमेरिकन, जो ओरिजिनल अमेरिकन डीप स्टेट है। ओरिजिनल तो अमेरिकन ही है ना डीप स्टेट, वो पाकिस्तानी इंडियन तो नहीं, ओरिजिनल तो अमेरिकन ही है। अमेरिकन डीप स्टेट में जो काम कराना है वो करेंगे। दे कैन नॉट गो अगेंस्ट अमेरिकाज इंटरेस्ट। अमेरिका इंटरेस्ट जो भी है, जो 2021 में मुझे लगता है इंडिया विल गो इनटू, देयर विल बी मोर रेडिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो, और रेडिकल रिफॉर्म्स होंगे इंडिया में। क्योंकि फोकस इकोनॉमी है, जॉब क्रिएशन फोकस है। मुझे लगता है कि कोरोना से हम लोग जल्दी रिकवर करेंगे। अभी इंडिया में लोएस्ट कोरोना का पॉइंट पे हम आज पहुंच गए। आज सवेरे की न्यूज थी इंडिया में कि लोएस्ट केसेस अभी तक आए हैं जब से कोरोना की वबा आई है ना, तब से लोएस्ट है चीमा साहब। तो ये सब रहेगा, ये सब रहेगा।
ये तो बड़ी आई थिंक पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन मेजर साहब, ये जो आपने कहा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे, तो ये जो किसानों वाली रिफॉर्म्स है वो तो बैकफायर नहीं करेगी किसी हद तक? मतलब सोसाइटी में एक तोड़फोड़ तो हुई है, एक मोदी जी की वो रिफॉर्म स्ट्रक्चर का हिस्सा ही है गो के। मैंने इसको थोड़ा समझने की कोशिश की है, रिफॉर्म्स को कोई इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन शायद किसानों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया या डिस्कस नहीं किया गया। तो इस तरह की रेडिकल रिफॉर्म्स में जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो उठ खड़े होते हैं। हाउ डू यू सी दिस? देखिए साहब, ऐसा है कि एमएसपी तो प्रोटेक्टेड है, जो किसान का जो एमएसपी है वो तो प्रोटेक्ट है, और सरकार से बात चल रही किसानों की कि बढ़ा दो, ठीक है। उसमें एक चीज है जिसमें कि बिचौलिए बड़े परेशान हैं, जो मिडिलमैन है ना, वो बड़े परेशान है चीमा साहब। और वो जो चीज है वो यू नो दैट इज दैट आप अपना जो अनाज है, अब जैसे मैं आपको पाकिस्तान का अगर एग्जांपल दूं कि कोई अगर एक किसान है जो कि यू नो लेट अस से कि ही इज इन बहावलपुर में है आपके, ठीक है, एक किसान है बहावलपुर में, वो कुछ उगाता है, वो कुछ भी XYZ वो उगाता है बहावलपुर में। तो अभी उसका ये था कि साहब आप बहावलपुर में क्या है कि आप सिर्फ पंजाबी सूबे में आप बेच सकते हो, आप उसके बाहर नहीं बेच सकते, लोकली बेच सकते हो, राइट। मोदी जी ने बोला कि आप क्वेटा में बेचो, आप केपी में बेचो, आप पाकिस्तान में कहीं भी बेच सकते हो, अपने मनचाहे दाम पे बेच सकते हो, एमएसपी तो आपका प्रोटेक्टेड है, आपको जिसको जो बचना करो। अब क्या हो गया इससे? भाई एक आदमी का कंट्रोल होता है ना आपका, किसको बेच रहा था किसान? जो पाकिस्तानी किसान की बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, वो किसान किसको बेच रहा था? वो तो किसी मिडिलमैन को बेच रहा था। क्योंकि किसान अपना प्रोड्यूस इस पे डाल के सड़क पे तो नहीं बेचेगा, ठेले पे। अगर उसने आलू उगाए तो आलू तो किसान नहीं बेचता ना, वो तो रेडी वाला ही बेचता है। रेडी वाला किससे खरीदता है? मिडिलमैन खरीदता है। इसलिए तो आपको महंगा मिलता है, मुझे महंगा मिलता है। बात यह है जो मिडिलमैन है दे आर वेरी अपसेट विद मोदी, कि मोदी की यही होती है जो टिपिकल सर्जिकल है मोदी की, ओवरनाइट एक लॉ लाए पार्लियामेंट में, खट, ये वापस नहीं होने वाला। ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ना किसान, ये क्या होता है कि एक इसमें पार्लियामेंट की एक्ट होती है, या पार्लियामेंट की एक्ट वापस नहीं आती। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, और सरकार ने बोल दिया हम अमेंड कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने ही लोग हैं किसान, इनके कंफर्ट के लिए। लेकिन जो ये कहता है कि नहीं इन तीनों लॉज को वापस लो, तो ये नहीं होगा। बट इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, और मुझे लगता है कि सरकार और किसानों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। अपने लोग हैं, दे आर आवर पीपल। और जिसको नहीं पंजाबी में कहते हैं मुकम्मल करके खत्म करो जी, वो बातचीत करके दाएं बाएं हो जाएगा। दोस्तों, किसान आंदोलन के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो बिचौलियाँ हैं, वो आरतियाँ हैं। जब इनसे हमने ग्राउंड पर सवाल पूछा था तो ये भड़क गए थे। गोदी मीडिया कहकर इन्होंने सवालों के तो जवाब नहीं दिए, लेकिन हमारे साथ मारपीट करने पर भी उतारू हो गए। अब इससे ये साफ होता है कि इनके पेट में इस बात का दर्द था कि मोटा मुनाफा जो सालों से ये कमा रहे थे, अब इन कानूनों के आने के बाद वो मोटा मुनाफा इनको नहीं मिलेगा। अब मेजर गौरव आर्या ने भी यही बातें कह दी। लेकिन आइए हम देखते हैं कि पहले जब हमने उनसे सवाल पूछे थे तो वो किस प्रकार से भड़क गए थे। मसला ये है कि किसान सरकार से नाराज नहीं है, सरकार से जो नाराज हैं वो बिचौलियां हैं, वो लोग हैं जिनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिक रही हैं। उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो इसको लेकर राजनीति सालों से करते रहे हैं, लेकिन आज तक उनको इस बात का कोई फायदा नहीं हुआ है। दे देंगे हम। हाँ। 1 करोड़ में किसी बात का भी उसको देने के लिए, तो उसका उन्होंने कहा कि समाधान निकाला जाएगा। प्रस्ताव उसका समाधान उसका 1 करोड़ किस किसान में बात होता है, ये बताइए मेरे को। 1 करोड़ के समाधान मतलब वो क्या समझते हैं? 50 लाख कर देंगे, चलो 25 लाख कर देंगे। 25 लाख किस किसान के पास पड़ा हुआ है? 1 लाख कौन सा किसान देगा? उन्होंने आख्या कि इन्हां नाल गल सिर्फ जेडे अपने वड्डे आगू आ वो गल करनगे। ओके मैडम, हमें ऊपर से आदेश आ गया है कि सीनियर हैं वो बात करेंगे। और ना पता की किया इन्होंने, कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। जो हमारे बड़े लीडर हैं उसी पर हम जवाब। सीधी सी बात, मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी का मतलब है मुनाफा कमाना। मैं व्यापारी हूँ तो मैं तो व्यापार करूँगा तो मैं तो पहले 10 पैसे का मुनाफा देखूँ।